ओम शांति। हम सब ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं पुरुषार्थ के मार्ग पर अग्रसर हैं, आगे बढ़ने की रेस में हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी लक्ष्य को अच्छी तरह परिपक्व बनाने के लिए कहें या हमारी धारणाओं को मजबूत बनाने के लिए हर महीने हम हमारी परम आदरणीय दादियों के अमृत वचन सुनते हैं। तो मई के महीने में आज हम पहले जो अमृत वचन सुनेंगे, पहला क्लास सुनेंगे, वो है आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन। और क्लास का टॉपिक है विकराल परिस्थितियों के समय सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास ही पास कराएगा। विकराल परिस्थितियों के समय सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास ही पास कराएगा। ये क्लास है 2 जुलाई 2009 का। दादी कहती है, बाबा जो सुनाते हैं वो सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि उस एक एक बात का अनुभव करो, तो अनुभवों की अथॉरिटी वाले बन जाएंगे। आपके चलन और चेहरे से उसका वो नशा व खुशी वायुमंडल में प्रभाव के रूप में दिखाई देगी। हमारे अंदर ऐसी वृत्ति और ऐसा वायुमंडल होगा, तब तो हम ऐसा वायुमंडल बना सकेंगे। आसपास का वायुमंडल किससे बनता है? हमारी आंतरिक वृत्ति व वायुमंडल से। तो इसीलिए दादी कहती है, आपके अंदर उतना वो खुशी का या रूहानियत का वायुमंडल और वृत्ति होगी, तब तो ऐसा वायुमंडल बनेगा। अभी बाबा वायुमंडल बनाने का अटेंशन दिला रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा तब ये सब बातें याद आएगी कि बाबा ने हमें ऐसा कहा था। बाबा ने कहा तो था, क्लासेस तो होती थी, लेकिन हम अलबेले रह गए। अब उस समय होगा तो कुछ भी नहीं, क्योंकि करने का समय गया। तो फिर क्या होगा? फिर हाथ में क्या रहेगा? पश्चाताप। तो हम ऐसी लाइफ में नहीं आए। दुनिया में तो आजकल हर समय सबको भय और चिंता का अनुभव है। उनकी हालत देखो, सभी दुखी, अशांत, परेशान हैं। चारों ओर हालातें नाजुक होती जाती है। सब दुखी, अशांत, परेशान और नाजुक हालातों में हैं। बाबा भी कहते, चारों ओर हाहाकार होगा, क्योंकि माया भी अपना विकराल रूप धारण करेगी। प्रकृति भी छोड़ेगी नहीं। अंत में आत्माएं अचानक ही शरीर छोड़ेंगी। उसका वायुमंडल होगा। सेकंड में कुछ भी हो सकता है। इतनी आत्माएं जब एक साथ शरीर छोड़ेगी, तो वो जो आत्माएं फिर भटकती रहेगी, वो वायुमंडल में अपना प्रभाव डालेगी। तो कुछ भी हो सकता है। ये चारों तरफ ऐसे भयावह वायुमंडल की सीन होगी। बाबा कहते ये पेपर होगा। बाबा ने तो हमें पहले ही सारे पेपर बता दिए ना, कि आने वाले समय में क्या क्या पेपर आने वाले हैं। ऐसे समय पर कहाँ भी सुनने, देखने व सेवा अर्थ बुद्धि जा सकती है, लेकिन बाबा कहते ऐसे समय पर सेकंड में अशरीरी होना और कहीं पर भी ध्यान ना जाए। 2 काम एक साथ करने पड़ेंगे। एक तो सब कुछ देखते हुए, ऐसा भयानक वायुमंडल देखते हुए भी हमें सेकंड में, 1 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं होगा, सेकंड में अशरीरी बनना पड़ेगा। और दूसरा बाबा ने क्या कहा? सब बातें देखते हुए भी उनमें कहीं बुद्धि ना जाए। हमारे सामने, आंखों के सामने आत्माएं शरीर छोड़ रही है, लेकिन बुद्धि वहाँ ना जाकर हमारी स्टेज हो अशरीरी अवस्था की। तो वो बाबा कहते 2 काम करने पड़ेंगे। क्या भी हो जाए, क्योंकि जो हो रहा होगा वो अपनी तरफ आकर्षित तो करेगा ना। फिर भी वहाँ आकर्षित ना हो करके सेकंड में हम अशरीरी बन जाएं, तब कहेंगे फुल पास। तो ये इतना बड़ा और कड़ा पेपर आने वाला है। अगर 1 सेकंड भी हम उस समय को इमर्ज करें, तो अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्या हम 1 सेकंड में
ऐसे सीन को देखते अशरीरी बन सकते हैं? आज हमारे पास सब साधन है, सुविधाएं हैं, क्लासेस है। हम जो मधुबन में होता है लाइव सुन सकते हैं, उसका तुरंत लाभ ले सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी हम सेकंड में अशरीरी नहीं बन पाते। तो बाबा कहते उस समय कैसे बनोगे? सोचने की बात है। नहीं तो फिर नंबरवार कोई तो अपने शरीर को संभालने लग जाएंगे, आत्माभिमानी बन नहीं सकेंगे। किसी न किसी के स्वभाव संस्कार के या दृश्य के वश हो जाएंगे। इसमें भी सेकंड का ही समय लगता है। तो सेकंड में हम पास हो जाएं, उसके लिए अभी से ये प्रैक्टिस करो कि ये शरीर तो जाना ही है, ये पुरानी दुनिया तो जानी ही है, तो उससे क्या प्रीत रखें। जब हमें ये ज्ञान का नेत्र मिल गया, समझ मिल गई, दिव्य बुद्धि बाबा ने दे दी कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब जाना ही है, तो फिर उसमें बुद्धि क्यों जाए, उसके वश हम क्यों हो जाएं, उनसे प्रीत क्या रखें। यहाँ के जो भी कुछ साधन उपलब्ध हैं वो सब अब खत्म होना ही है और हम मुसाफिर हैं। और अब ड्रामा का पार्ट पूरा हुआ, घर जाना ही है, इसलिए उसमें हमारी बुद्धि ना जाए। क्या याद रखना है? ये जो भी साधन है वो सब खत्म होने हैं, हम सब मुसाफिर हैं, वापस अपने घर जाना है। तो अब रिटर्न जर्नी की एवज में अपने को टर्न करना है। वापस जाने की यात्रा करनी है ना, रिटर्न जर्नी करनी है, तो उसके एवज में अपने को टर्न करना है। जो चीज़ जानी है उससे मोह क्या रखेंगे। तो इतना पुरुषार्थ हमारा है, ये स्व को चेक करना है। अब अपने लिए कुछ करने का टाइम निकालो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो और भी समय नज़दीक आ गया है ना। ये तो दादी ने 2009 में क्लास कराई, अभी तो 2024 चल रहा है। तो दादी क्या कहती है, अपने लिए कुछ समय निकालो, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो बाबा कहता है वो करके हम एवर रेडी रहें। जैसे हम अगर समय पर अपना कार्य कर लेते हैं तो निश्चिंत रहते हैं ना, और अगर समय से पहले कर लें तो और भी ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसे ही दादी कहती है, बाबा ने हमें जो लक्ष्य और जो कार्य दिया है वो करके आप अपनी तैयारी कंप्लीट करके एवर रेडी हो जाओ। बाबा तो भिन्न भिन्न युक्तियों से हमें बातें सुनाता रहता है। निरंतर लिंक जुटा रहे, उसका पुरुषार्थ रहे, क्योंकि जुटना और टूटना वो अलग बात हो जाती है। इसके लिए बीच बीच में 1 मिनट भी लिंक जोड़ते रहो, क्योंकि बीच में कुछ हो जाए तो लिंक टूटा और जुटा, इसकी प्रैक्टिस चालू रहे। लिंक जुटा हुआ रहेगा तो निरंतर ताकत आती रहेगी। बार बार की ये आदत अंत में काम में आएगी। अभी अपने तरफ अटेंशन देना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उसकी चाल चलन है, ये सब बातें अब छोड़ देनी है। क्योंकि हम जब बाबा के बने तो हम स्व की चेकिंग करने आए थे या दूसरों की? स्व चेकिंग के लिए आए ना, स्व परिवर्तन के लिए आए। लेकिन बाबा का बनने के बाद क्या करने लगते? औरों की चेकिंग करना, औरों के परिवर्तन के लिए सोचते रहना, यही करने लग जाते हैं। इसलिए अभी अपने ऊपर अटेंशन देना है। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, इस पर अंडरलाइन करना है। पेपर तो आएंगे, लेकिन पास होना ना होना ये हमारे हाथ में ही है। बाबा एक्स्ट्रा खातरी नहीं करता है, लेकिन ताकत देता है। जो बहुत काल से बाबा के इशारे को जानकर उस पर चलता है तो बाबा बल तो देगा ना। आज्ञाकारी जो होता है उस पर ज़रूर माता पिता की एक्स्ट्रा दुआएं होती है ना। तो जो बहुत समय से बाबा के दिए हुए इशारों पर चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा उन्हें बल ज़रूर देगा। तो पास होना है, पास रहना है, और जो बीता उसे पास करना है।
पास होना है, बाबा के पास रहना है और जो बीता उसे पास करना है। तो ऐसे ही हमारा अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर हो। अभी भी थोड़े समय में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बदल सकते हैं, लेकिन फास्ट डबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी थोड़े टाइम में ज़्यादा भाग्य बना सकेंगे। तो ये है अंतिम समय में पास होने के लिए दादी जी के द्वारा हमें बहुत सुंदर इशारे या शिक्षाएं, या फिर हमें अपने लाइफ में आगे पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए जो धारणाएं लानी है, जो होमवर्क करना है, वो सब हमने सुना। अच्छा, ओम शांति।